नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंडर सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो है साइज, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड लाइफ साइकिल। और क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसलिए हम वीडियो को 3 पार्ट्स में देखेंगे। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे साइज़ एंड स्ट्रक्चर के बारे में बैक्टीरिया के, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रिप्रोडक्शन, और उसके लास्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस एंड लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर गाइज आप बैक्टीरिया की PDF चाहते हैं हमारे द्वारा दी गई, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो पहले बात करते हैं हम साइज़। तो बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो ऑलमोस्ट वायरसेस से बड़ी होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे वायरसेस हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, चाहे वो कितने बड़े ही साइज़ में क्यों ना हो। लेकिन बैक्टीरिया का जो साइज़ है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिन्हें आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो वायरसेस से बड़ा होता है। तो साइज़ का जो रेंज है वो कितना होता है, चलिए देखते हैं। The average diameter of a spherical bacteria is 0.5 to 2.0 माइक्रोन मीटर। जो रॉड शेप्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं उनकी लेंथ 1 से 10 माइक्रोन मीटर के बीच में होती है, और जो डायमीटर है वो 0.25 से 1.0 माइक्रोन मीटर के बीच में होती है। अच्छा, चलते हैं उन सारे बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनके साइजेस के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है और हमारी इंटेस्टाइन में, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है या जो मैमल्स हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करता है। तो ई कोलाई एक बेसिलस बैक्टीरिया है दैट इज ऑफ अबाउट एवरेज साइज 1.1 टू 1.5 माइक्रोन मीटर, एंड वेट जो इसकी वाइड होती है वो है 2.0 टू 6.0 माइक्रोन मीटर। सेकेंड जो बैक्टीरिया है जो स्पायरोशीट्स है, जो पूछा जाता है कई बार, तो उसकी जो 500 माइक्रोन मीटर के करीब में लेंथ होती है, और जो साइनोबैक्टीरियम है उसकी भी करीबन 500 माइक्रोन मीटर के जो है वो लेंथ होती है। ऑसिलेटोरिया ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी जो साइज़ है वो 7 माइक्रोन मीटर जो डायमीटर है वो होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियम यूप्लोसिसियम। तो इसकी भी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा बैक्टीरिया जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। दैट मीन्स कि दिस इज़ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरियम फैमिली। तो इसका जो साइज़ है बैक्टीरिया का वो है 600 माइक्रोन मीटर से लेके जो इसकी लंबाई है और इसकी जो लेंथ है वो आप देखेंगे 80 माइक्रोन मीटर के करीब में। सॉरी, जो लेंथ है वो 600 माइक्रोन मीटर है, और जो विड्थ है यानी जो डायमीटर है वो आप देखेंगे 80 माइक्रोन मीटर के बीच में। वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है और इसे पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इनका जो साइज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे छोटे बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट इनको रिजेंबल कर सकते हैं वायरसेस के साइज़ में। तो इनका जो लेंथ है वो है, इसका जो मेजर है अबाउट वो 0.25 माइक्रोन है, और जो स्मॉलेस्ट सेल अभी तक धरती पर पाई गई है वो सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा। दे वर फॉर्म्ड नोन एज पीपीएलओ, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है जिसका साइज 200 से 300 नैनोमीटर है, और ये दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया माना जाता है। ठीक, तो ये थी जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को जाननी चाहिए, जो एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देख सकते हैं आप, ये साइजेस हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स के और एटम्स के भी, और यहाँ पर आपको जज करना है, देखना है, कंपेयर करना है कि जो बैक्टीरिया का साइज़ है वो अदर ऑर्गेनिज्म से कितना डिफरेंट है और कितना रिजेंबल करता है। जैसे आपके सामने एक एटम है, ठीक है, एटम का साइज़ आप देख रहे हैं 0.1 नैनोमीटर के करीब में है, ठीक है। और वैसे ही जो फुलरीन्स है, यानी कि जो एलोट्रॉप है कार्बन का, उसका है C60 जो फॉर्मूला है उसका, तो उसका साइज़ है 1 नैनोमीटर। ठीक उसी प्रकार से लिपिड की जो लेयर होती है, तो लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इन बिटवीन 2 टू 10 नैनोमीटर। जो प्रोटीन है उसका साइज़ होता है 9 नैनोमीटर के करीब में, और पोलियो वायरस और फ्लू वायरस, ये जो जनरली वायरसेस आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो इनका जो साइज़ है, रिलेटिव साइज़ है, वो 15 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में हो सकता है।
अच्छा, स्मॉल पॉक्स वायरस जो कि सबसे बड़ा वायरस होता है, उसका साइज़ भी 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, उसका साइज़ होता है एक बैक्टीरिया के साइज़ से जितना, यानी कि 1 माइक्रोमीटर के बीच में, ठीक है। आरबीसी जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर जो साइज होता है ब्लड सेल का, वो होता है 9 माइक्रोन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो दोनों रिजेंबल करती हैं साइज में, तो इनका साइज 10 से लेके 100 माइक्रोन मीटर के बीच में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पोलन ग्रेन्स और ह्यूमन एग की बात करी जाए तो ये 200 माइक्रोन मीटर से लेके 1 मिलीमीटर के बीच में, 200 माइक्रोन मीटर के करीब में इनका साइज होता है। जबकि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग का एग, मेंढक का अंडा, उसका साइज होता है 1 मिलीमीटर के करीब में, जिसे आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं पानी में यहाँ से वहाँ तैरते हुए, ठीक है। तो ये था साइज का कंपैरिजन चार्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है बिल्कुल मिडल में एग्जिस्ट करता है सारी छोटी चीज़ों के बीच में, सारे मिनिएचर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन है या स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस स्ट्रक्चर का, यानी कि जो बैक्टीरिया का सरफेस है उस पर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरिया के मूवमेंट में, और फ्लैजिला इज मोटाइल फ्लैजिला जो है वो किसी भी बैक्टीरिया को मोटाइल यानी कि मूवेबल बनाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। किसी भी फ्लैजेला के नीचे एक बेसल बॉडी पाई जाती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करती है और सेल वॉल के नीचे से उगती है, और ये सिलेंड्रिकल फिलामेंटस प्रोटीन द्वारा आगे चल के फ्लैजेला को जन्म देती है, ठीक। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट करना और डायरेक्ट करना उस तरफ जिस तरफ जनरली लाइट होती है। कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो डैम्प एरिया में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जैसा हैबिटेट हो उस प्रकार। नेक्स्ट है पेलाई, जिसे फिम्ब्रे भी कहते हैं। तो फिम्ब्रे आर स्लेंडर हेयर लाइक प्रोटीनेशियस अपेंडेजेस। फिम्ब्रे छोटे छोटे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इनका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी पतले, और इनका जो फंक्शन होता है वो भी होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना, पर बेसिकली इनका फंक्शन होता है बैक्टीरिया को स्टिक करना, चिपका देना किसी भी सरफेस के ऊपर जहाँ पे बैक्टीरिया किसी भी सरफेस पे, होस्ट की सरफेस पे चिपकता है, तो वो फिम्ब्रे की वजह से चिपकता है, ठीक है। तो मेन इसका फंक्शन होता है एडहेशन का। नेक्स्ट है कैप्सूल्स। तो अगर कैप्सूल्स देखी जाए तो बैक्टीरिया की जो आउटर कैप्सूल होती है वो काफ़ी थिक होती है, और ये इसलिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। जो कैप्सूल है वो काफ़ी जो कैप्सूल है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड के द्वारा। विस्कस जो जेली है यानी कि जेल लाइक सब्सटेंस है, बैक्टीरिया के आउटर लेयर पे पाया जाता है, और जिनकी आउटर लेयर है उसे हम एमॉर्फस स्लाइम लेयर भी कह सकते हैं। और जो कैप्सूल है वो रेजिस्ट करता है किसी भी सेल को फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस क्या है? किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर बैक्टीरिया कंज्यूम किया जा रहा है तो उस कंजम्पशन को जो कैप्सूल है वो रोकती है, क्योंकि इसकी आउटर लेयर स्लिपरी सी होती है, तो ये किसी भी सेल्फ के अंदर एनगल्फ होने से बचाता है बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लैजेला, ठीक है। नेक्स्ट है बेसल बॉडी जहाँ से फ्लैजेला राइज करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपको रेड कलर की थिन लेयर दिखाई दे रही है इंटरनल, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड पिलाई। ये है सेल के अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर जैसे जैसे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी बैक्टीरिया थोड़ा सा मूवमेंट करता है तो इनफोल्डिंग करके खुद को रेजिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सूल। तो आउटर कवरिंग जो कि बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी भी एडवर्स कंडीशन में, ठीक है। सेल वॉल, तो सेल वॉल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आउटर एटमॉस्फेयर से, ठीक है। कॉल्ड डीएनए, तो डीएनए का फंक्शन होता है एक जीनोम लाइक फंक्शन है इसका, यानी कि डीएनए का जो बेसिक फंक्शन है वो न्यूक्लिक एसिड है और ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि सेल वॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, और इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बीच में और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल वॉल में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सेल वॉल की बात करी जाए तो सेल वॉल में पेप्टाइड और ग्लाइकन्स पाए जाते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो होता है सेल को जो उनका कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है वो उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी जर्क से। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी बैक्टीरिया है जहाँ पे फ्लो काफ़ी तेज़ है एयर का या फिर वाटर का, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को किसी भी जर्क से बचाते हैं और मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। Peptidoglycans are unique to prokaryotic organisms and consist of a glycan backbone of muramic acid, यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं वो म्यूरामिक एसिड द्वारा बनाई जाती है और साथ ही साथ ग्लूकोसा अमाइन यानी कि बोथ एसिटिलेटेड एंड पेप्टाइड चेन्स द्वारा बनी होती है क्या, सेल वॉल, ठीक है, जो कि हाईली क्रॉस लिंक्ड होती है और ब्रिजेस लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और जैसे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर, स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस के अंदर, ठीक है। और अगर ग्राम नेगेटिव की बात करी जाए तो ग्राम नेगेटिव में यही जो नेटवर्क है वो क्रॉस लिंक्ड पार्शियली होता है, जनरली पार्शियली दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है टिकोइक एसिड। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल का। तो टिकोइक एसिड, ये यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टिकोइक एसिड आर पॉलीऑल फॉस्फेट पॉलीमर्स बियरिंग अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, यानी टिकोइक एसिड के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज कोवैलेंटली लिंक्ड टू द पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी जो सेल वॉल के ऊपर के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है उसके ऊपर जो स्लाइट नेगेटिव चार्ज है टिकोइक एसिड के अंदर, वो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखता है, ठीक है। और ये यही स्ट्रॉन्गली एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टी है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है, वहाँ पे नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपो मीन्स फैट और पॉलीसेकेराइड मीन्स शुगर, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड लिपोपॉलीसेकेराइड। तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज लिपोपॉलीसेकेराइड, यानी एंडोटॉक्सिन। किसी भी बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो वहाँ पर लिपोपॉलीसेकेराइड यानी कि एंडोटॉक्सिन पाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ लिपिड, यानी यहाँ एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि एक लिपिड द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये एक पॉलीसेकेराइड का जो कोर है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया होता है, ढेर सारी कार्बोहाइड्रेट चेन्स के द्वारा, ठीक है, जो कि सेरोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी शो करता है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जिसे आप काफ़ी डीपली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मिड भी है। प्लाज्मिड क्या का फंक्शन होता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, प्रोटीन फैक्ट्री, फूड ग्रैन्यूल्स हैं जो कि स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, पिलाइज हैं, और मीजोसोम्स हैं जिनका अपीयरेंस तब होता है जब सेल जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने वाली होती है या डैमेज हो चुकी होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल और फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप्स, यानी कई सारे बैक्टीरिया हैं जिनका शेप्स काफ़ी अलग अलग होता है, ठीक। तो बैक्टीरिया का कौन कौन सा शेप्स होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस जो है वो किस शेप के होते हैं, एलिप्सॉइडल, ठीक। या जो कॉकी है, कॉकी बैक्टीरिया है वो उन सबका शेप कैसा होता है, एलिप्सॉइडल। जबकि रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं उनमें फॉर एग्जांपल बेसिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है। फिलामेंटस बैक्टीरिया जो ब्रांच्ड है उनमें एक्टिनोमाइसीड्स आते हैं। कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं जैसे जिन्हें हम विब्रियो के नाम से जानते हैं, विब्रियो कॉलेरा उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज ऑल्सो टिपिकल इन वेरियस स्पीसीज और ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो सेल की अरेंजमेंट होती है इन्हीं के बेसिस पे अलग अलग बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्पल। बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप्ड, और जिसका एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करता है। नेक्स्ट है स्पाइरेला, और स्पाइरोशीटे भी इसे कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है स्पाइरल
और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस। नेक्स्ट है कॉकस, जिसका स्ट्रक्चर होता है स्फीयर लाइक, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया। नेक्स्ट है विब्रियो, जिसका कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा। ये है आप सभी के सामने एग्जाम्पल। डिप्लोकॉकी मतलब दो अगर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं बैक्टीरिया, उन्हें डिप्लोकॉकी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकी मीन्स कई सारे चेन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बेसिलस, तो रॉड शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट है विब्रियोस, तो विब्रियोस कॉमा शेप्ड होते हैं। स्पाइरेला का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये है स्पाइरेला, जिसकी बॉडी रॉड शेप्ड होती है और पीछे कई सारे फ्लैजेलाज होते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड रॉड्स मीन्स होते हैं रॉड शेप्ड बॉडी, और पूरी बॉडी पे फ्लैजेला अराइज होते हैं, ठीक। ये है डिप्लोकॉकी, ये है टेट्रैड, ये है सार्किना, और ये है स्ट्रेप्टोकॉकी, और ये है स्पोर फॉर्म, और ये है स्पाइरोशीट्स। तो ये है कई सारे एग्जाम्पल अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करी जाए गाइस, तो जो बैक्टीरियाज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव क्या है, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ जस्ट हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कॉकी और रॉड्स। कॉकी में से जो कैटेगराइजेशन है वो है एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक का एग्जाम्पल है स्ट्रेफाइलोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस और एंटेरोकॉकस, और एनारोबिक का जो एग्जाम्पल है वो है पेप्टोस्ट्रेप्टोकॉकस। रॉड शेप जो बैक्टीरिया है वो भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एरोबिक और एनारोबिक। तो रॉड शेप में जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, उनमें आता है कैनोरोबैक्टीरिया, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नॉर्कार्डिया, माइकोबैक्टीरियम और बेसिलस। जबकि एनारोबिक में आता है एक्टिनोमाइट्स और क्लोस्ट्रीडियम। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करी जाए तो उसमें आता है कॉकी, जिसको हम एनारोब कहते हैं, और एनारोब में नेसेरिया एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रॉड शेप। तो रॉड शेप की जो बैक्टीरिया है वो 4 कैटेगरीज में, ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का। तो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एरोब और फैकल्टेटिव एनारोब, और नेक्स्ट है एनारोब और माइक्रो एरोफिलिक, ठीक। और लास्ट है स्पाइरोशीट्स। तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एरोब और एनारोब। तो एरोब मीन्स होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है अपनी एक्टिविटीज़, और एनारोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करता। ये सभी को पता होगा, ये बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा किसी चीज़ का रिकैप किया है, ठीक। तो एरोब मीन्स लेप्टोस्पाइरा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है स्पाइरोशीट्स का। जबकि एनारोबिक जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है स्पाइरोशीट्स का वो है बोरेलिया और ट्रैपेनोनेमा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है गाइस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।